नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 40 प्रश्न के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि हमारा सारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी जो है लाइव क्लासेस का टाइमिंग भी चेंज हो गया है। ठीक है, आप लोगों को बताया भी गया है कि कब से कब टाइमिंग है। और पहले होता था 3 क्लासेस लाइव टाइमिंग, लाइव क्लासेस है ना। अब जो होता है बढ़ा दिया गया है 4 क्लासेस। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम समय है और सिलेबस सारा कवर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है रिविजन क्लासेस चल रही है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक जो है अटेंड नहीं कर रहा है कर लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है पढ़ने का समय चल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखिए आज का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार जो है नया हमारा सिलेक्टिव प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट किया गया है। क्लियर है? देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, या कक्षा में जो है व्याख्यान देना, या बच्चों की देखभाल करना, या छात्रों का मूल्यांकन करना। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को जो है ये क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, मेहनती, या कर्तव्यपरायण, या फिर समयनिष्ठ। कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक को दोस्तों? तो हमारा कर्तव्यपरायण होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पर्यावरण शिक्षा स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि क्यों पढ़ाई जानी चाहिए बताइए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। क्यों पढ़ानी चाहिए पर्यावरण? जल्दी से बताइए। पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जो पर्यावरण है यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर शिक्षकों की नौकरी, या फिर हमारे जो है हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है कि नहीं है? कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय की स्थापना ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए की गई, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई, या फिर सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए किया गया, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा की बर्बादी को रोकने के लिए किया गया। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 4th नंबर का आंसर? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। किसकी? नवोदय विद्यालय की। ठीक है, आईएमपी कर लीजिए। ठीक है, अभी जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है ना, आप लोग ना बिल्कुल ध्यान दीजिए और अच्छे से स्टडी पे फोकस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि इससे जो है बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होती है, इससे सीखना आसान हो जाता है, या फिर यह बौद्धिक विकास में सहायक होता है, या फिर इससे बच्चों को जो है प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक होती है, क्यों? बताइए, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग दोगे। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा, सर इंपॉर्टेंट को आप हम लोगों से क्यों बनवाते हो? वो इसलिए बनवाता हूँ क्योंकि पहले बता चुका होता हूँ। ठीक है, इसका भी आंसर हमने बताया है। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं उनको पता है। ठीक है, चलिए आप नीचे दिए गए चारों व्यवसायों में चयनित हो गए हैं, आप कहाँ जाना चाहेंगे? शिक्षक, पुलिस, सेना, या बैंक? ऑब्वियसली जो है कहाँ जाना चाहेंगे हम? शिक्षक में जाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, अच्छा लेखन, अच्छे में स्पष्टता, और बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। बताइए सबसे महत्वपूर्ण लिखना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 नंबर का? तो अच्छा लेखन, अच्छा लेखन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ छात्र आपको जो है शिक्षक दिवस पर शुभकामना कार्ड भेजते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे दोस्तों? बताइए, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद कहेंगे, या फिर उनसे पैसे बर्बाद ना करने के लिए कहेंगे, उनसे शुभकामनाएं देंगे। बताइए 9th नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? उन्हें धन्यवाद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपकी कक्षा में जो है कोई छात्र देर से आता है, तब आप बताइए माता पिता को बताएंगे, या फिर उसे दंडित करेंगे, या फिर कारण जानने का प्रयास, या उस ओर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर? तो कारण जानने का प्रयास। जितने भी प्रश्न है कारण जानने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब छात्र असफल हो जाते हैं तो यह जो है समझा जा सकता है। ठीक है, बताइए व्यवस्था विफल हो गई है, या फिर शिक्षक की विफलता, या फिर पाठ्य पुस्तक की विफलता, व्यक्तिगत छात्र की विफलता।
ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का, तो व्यक्तिगत छात्र की विफलता हो जाएगा। ठीक है, आप जो है पाठ्य पुस्तक को भी नहीं दोष दे सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। गृह कार्य देने का यह लाभ है कि विद्यार्थी घर पर व्यस्त रहते हैं या फिर घर पर अध्ययन करते हैं या उनकी प्रगति की जांच की जा सकती है, स्व अध्ययन की आदत विकसित होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई मापी जाती है। ठीक है, बीट में, बाइट में, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 31 नंबर का क्या होगा, बीट होगा, फिर बाइट होता है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस बढ़ते जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, बताइए। क्लियर है, ये जो है कुछ चीज़ें जो है ऐड किया गया है। बताइए क्या हो जाएगा 14 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक में जो है गंभीर दोष है यदि वह शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से जो है संबंधित है या फिर कमजोर व्यक्तित्व या अपरिपक्व मानसिक। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अपरिपक्व मानसिक विकास। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। शिक्षक की सफलता है, बताइए छात्रों में उच्च उपलब्धि या फिर उसके व्यक्तित्व में अच्छे गुण या फिर उसका अच्छा शिक्षण या उसका अच्छा चरित्र। जल्दी से बताइए 16 नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए दोस्तों। केवल मेला देखने के लिए, समारोह में भाग लेने के लिए या कुछ बेचने के लिए या फिर आगंतुकों को मुफ्त पानी वितरण करना। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा समारोह में भाग लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन जो है 17 का भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण गुण जिम्मेदारी की भावना, सच बोलना, सहयोग करना, आज्ञाकारिता। बताइए क्या हो जाएगा 18 नंबर, तो आज्ञाकारिता। ठीक है, आज्ञाकारी शिष्य बोलते हैं ना। चलिए बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों, क्या उद्देश्य है बताइए। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कक्षा में कोई विषय पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र उसे जो है असंबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे बताइए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो आप जो है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए कोई विषय पढ़ा रहा है और उस छात्र जो उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप जो है उससे संबंधित क्या करेंगे, प्रश्न पूछने देंगे या फिर उसे असंबंधित प्रश्न पूछने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे असंबंधित, संबंधित और असंबंधित में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो कक्षा के बाद उसको उत्तर देंगे। चलिए यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने के असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे, घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देंगे, नौकरी मिलने तक का घर पर ही रहेंगे, कोई दूसरी नौकरी कर लेंगे या शिक्षण के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे। क्या हो जाएगा, तो जारी रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है उपयुक्त पुरस्कार देकर, उचित मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। बताइए 22 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त पुरस्कार देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र आपको कोई सम्मान नहीं देता, तो आप क्या करोगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या उसके माता पिता से बात करेंगे या फिर उसे डांटेंगे। 23 क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, आपको कोई सम्मान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी बताइए। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आईएमपी कर लो, आ सकता है। 24 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1988। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है शिक्षा महाविद्यालय खोलना, शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना या शिक्षा महाविद्यालयों में मानक बनाए रखना या फिर शिक्षा महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करना। 25 क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का योगदान था टीपी नन, स्पेंसर या फ्रोवेल या फिर मॉन्टेसरी। जल्दी से बताइए 26 क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी बताइए दोस्तों, कब हुई थी। 27 क्या होगा,
हमारा 1961 को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निबंध प्रकार के परीक्षण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि, बताइए, उनके उत्तर अलग हैं या उनके परिणाम अलग हैं या उनकी जांच परीक्षण में जो है मनोदशा से प्रभावित होती है, उनकी प्रतिक्रिया शैली अलग है। क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोई अभिभावक कभी भी आपसे स्कूल में मिलने नहीं आता तो आप क्या करोगे? ऑलरेडी हमने इसको बता रखा है, 29 आंसर देना, ठीक है। देखिए जो प्रश्न हमने बता रखा है ना, उसको इसीलिए आप लोगों से पूछता हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? बताइए। सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना या डिग्री को शिक्षा से अलग करना, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा डिग्री को जो है शिक्षा से अलग करना नई शिक्षा नीति का क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बताइए दोस्तों क्या आवश्यक है? 32 क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम से संशोधन करना, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, अच्छा वक्ता होना। बताइए क्या हो जाएगा? 33 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में खेल क्यों खिलाना चाहिए? क्यों खिलाना चाहिए? बताइए क्यों खिलाना चाहिए? तो इससे जो है सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार साधन है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। चलिए, गांव वालों में तनाव और आप वहां शिक्षक हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे ऐसे स्थिति में? बताइए दोस्तों। आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, आप उन्हें शांत करने के लिए कोशिश करेंगे या फिर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे या फिर आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे? बताइए क्या करेंगे ऐसे स्थिति में? तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, उन्हें जो है महान लोगों के बारे में बताकर, अनुशासन की भावना विकसित करके, आदर्श व्यवहार करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। 37 क्या हो जाएगा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो है आदर्श क्या होगा? आदर्श व्यवहार करके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्कूलों में खाली समय में आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? शिक्षक के कमरे में जाकर आराम करेंगे या फिर पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ेंगे या फिर कार्यालय में क्लर्कों से बात करेंगे या छात्रों के गृह कार्य की जांच करेंगे? 38 क्या हो जाएगा? हमारा गृह कार्य जांच करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है ताकि छात्रों को जो है व्यस्त रखा जा सके, अनुशासन बनाए रखा जा सके, छात्रों को ध्यान आकर्षित किया जा सके, पढ़ाया जा सके। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि क्या होती है बताइएगा। 40 नंबर इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए जल्द ही आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो है सक्सेस होना तय है, लेकिन आप जो है जितने भी रिवीजन क्लास है उसको अटेंड जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।